अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज था पहला रोज़ा और जो कि बड़े ही मज़े का गुजरा है। तो मैं ब्लॉग इस बार शूट नहीं कर सकी, मुझे याद ही नहीं रहा ब्लॉग शूट करना एंड आई वॉज़ नॉट फीलिंग वेल अ लिटल बिट। तो उस वजह से भी मैं थोड़ी लेज़ी हुई पड़ी थी, तो जिसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं शूट करी। लेकिन आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे मुझे, जो मेरे ब्लॉग्स रेगुलर देखते हैं, जो शुरू से मुझे फॉलो कर रहे हैं, उनको पता होगा कि मैं पिछले 2 रमज़ान से, मतलब लास्ट वाले रमज़ान में तो मैंने ऑलमोस्ट रेगुलर ब्लॉगिंग की थी और मैं ब्लॉग्स डाल दी थी और आप लोग बड़े शौक से देखते थे कि क्योंकि इन लॉज में हूँ तो मुझे ज़रा उनके सामने ब्लॉगिंग करने में थोड़ी सी ना शर्म आती है, थोड़ी सी एम्बेरसमेंट भी फील होती है। इस वजह से भी मैं जो हूँ ना ब्लॉग नहीं शूट कर पाती। कोई कुछ कहता नहीं है, सब बहुत सपोर्टिव है, सब कहते हैं कि ब्लॉग्स बनाती रहा करो। इवन मेरी जो सिस्टर इन लॉज हैं वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं कि तुम बनाया करो, डाला करो। तो मैं कहती हूँ मुझे शर्म आती है, बस एक होता है ना, मुझे शर्म आती है, बस मुझसे नहीं बन पाता, किसी के सामने वीडियो नहीं बना सकती मैं। सो ये वजह थी आज भी ब्लॉग ना बनाने की। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी, जैसे आप लोग इतने मैसेजेस करो जो रेगुलर मुझे देख रहे हैं, तो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि मैं ब्लॉग्स डालूँ इस रमज़ान में भी। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इस रमज़ान में भी ब्लॉग्स बनाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ। तो आज ही मेरी बड़ी भाभी की वेडिंग एनिवर्सरी भी है। उनकी शादी को माशाल्लाह से 4 साल हो गए हैं। अल्लाह पाक उनको ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे, उनके बच्चों को ज़िंदगी दे, खुशियाँ दिखाए, आमीन। और उनका नसीब बहुत अच्छा करें, अल्लाह पाक खुश रखें हमेशा उनको, आमीन। सुबह में मैं बहुत शायर टाइप हूँ कि मैं अपनी जो बातें हैं वो इतनी जल्दी किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाती। तो इसलिए भाभी मैं आपको व्लॉग में ही विश कर रही हूँ हैप्पी एनिवर्सरी। अल्लाह आपको और भाई को बहुत ज़्यादा खुश रखें, आमीन सुमा आमीन, और हमेशा एक साथ ऐसे ही खुश रहें। और तो मैंने मंगवाया है अनीस से केक। मेरी सिस्टर इन लॉज भी कह रही थी, मुझे याद नहीं रहा था, तो मैंने अपने हस्बैंड से जो है वो कहा कि मुझे केक ला के दें सुलेमान बेकरी से। सियालकोट की सबसे फेमस बेकरी आई थिंक सुलेमान बेकर्स ही हैं। उनके केक्स, उनकी हर चीज़ इतनी फ्रेश और इतनी मज़े की होती है कि आई जस्ट लव इट। मैंने उनका सोन हलवा खाया जो कि बहुत 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 मज़े का था, बहुत ज़्यादा। वो देसी घी का बना हुआ था और उसमें बादाम और ड्राई फ्रूट्स भी थे, जो कि बहुत मज़े का था। मुल्तान का जो स्पेशल वाला सोन हलवा है ना, वो तो है ही मज़े का, लेकिन ये जो सुलेमान, अगर आप सियालकोट में हैं और अगर आपने सुलेमान बेकरी से आपने नहीं ट्राई किया, या अगर कभी आप विज़िट करते हो सियालकोट में, तो डू ट्राई सुलेमान बेकरी वालों की चीज़ें। इनकी बेकरी की हर चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रेश होती है, बहुत मज़े की होती है। तो मैंने उनसे ही जो है ना वो मंगवाया है केक भाभी के लिए। मुझे बहनों ने याद करवाया कि कुछ मंगवाते हैं, तो आई थॉट वाई नॉट। मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए थे दोस्तों से मिलने के लिए अपने, तो मैंने उनको मैसेज करके बोला कि ना आप जो है वो ले हैं ना। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मीठा खाया नहीं जाता, मुझे लगता है इस घर में सबसे ज़्यादा मीठे की शौकीन सिर्फ मैं हूँ। मुझे मीठा बहुत पसंद है, लेकिन वो भी एक लिमिट तक। मैं बहुत ज़्यादा भी मीठा नहीं खा सकती, बट या मतलब मुझे लगता है कि मुझे मीठा बहुत पसंद है। तो मैं दिखाती हूँ आपको केक। जब खुलेगा केक तो फिर भी मैं ब्लॉग, अगर मुझे शर्म ना आई भाभी और भाई के सामने ब्लॉग बनाते हुए, तो मैं बना लूँगी। अगर शर्म आई तो मैं नहीं बनाऊँगी, लेकिन मैं आपको इस तरह से ऊपर से केक दिखा देती हूँ। और वंस अगेन हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी भाभी। अल्लाह पाक आपको 100 साल, 10,000 साल एक साथ आपको दुनिया में भी और आखिरत में भी आपको और भाई को इकट्ठा रखें, आमीन सुमा आमीन, और खुश रखें, आमीन और सुमा आमीन। तो ये है सुलेमान बेकर्स वालों का केक। एक तो मुझे इनकी पैकेजिंग बहुत 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 पसंद है केक, और एक साइड पे इसके पाइनएप्पल की टॉपिंग है और एक साइड पे चेरी जेली की टॉपिंग थी। तो बहुत ही फ्रेश और मज़े का केक था। और यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो छत पे बैठे हुए थे, ठंडी हवा लग रही थी और इतना सुकून था, बहुत ही ठंडी हवा थी। ये आप क्या कर रहे हैं? ना करे बस, वो ऐसे नहीं होती, वो मैं कर सकती हूँ, सिर्फ आपकी आंखें करना, ज़रा करना। देखिए, ओके 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 ओके, एक मिनट में नज़र नहीं आ रहे आप सही से। अनीस ऐसे होता है, अनीस देखें, ऐसे किए, फिंगर किए बगैर मैं कर सकती हूँ।
आपको फिंगर के साथ ऐसे दरमियान में रख ऐसे ना किया करे, मुझे लगता है मेरी बेगम महंगी है। यार ये टैलेंट है आंखें घुमाना। यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पर बहनें बना रही थी, बहनें और भाभी मिलके बना रही थी पिज़्ज़ा, ऑमलेट पिज़्ज़ा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने अनियन ले लेना है, अनियन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है। उसके बाद जब ये ब्राउन हो जाए तो इसमें ऐड कर देना है एक मीडियम साइज़ का टोमेटो कट करके छोटा छोटा, और इसको फिर ढक के रख देना है ताकि ये सॉफ़्ट हो जाए। जितनी देर में ये सॉफ़्ट होगा उतनी देर में हम बीट कर लेंगे 4 एग्स। एक एग आपने साइड पे रख देना है, वो हम बाद में इसमें ऐड करेंगे। और इसमें थोड़े से मसाले ऐड कर देने हैं, नमक और लाल मिर्ची यहाँ पे ऐड करनी है, और आपने हस्बे ज़ायका ऐड करनी है दोनों चीज़ें, क्योंकि दोनों मसाले में भी जाएंगी, मसाले में भी साथ में चीज़ें जाएंगी, मसाले में हम ऐड करेंगे। और यहाँ पर ये रोटी देखें कितने मज़े की मेरी सिस्टर इन लॉ बना रही थी और सही फूल गई थी। मैंने कहा मुझे ज़्यादा भूख लगी ना इसलिए फूल गई, लेकिन ये उसका टैलेंट है। तो यहाँ पर जी मसाला बनाते हुए, ऑमलेट का मसाला बनाते हुए भी आपने नमक ऐड करना है, मिर्ची ऐड करनी है, लाल मिर्ची, उसके बाद थोड़ी सी हल्दी ऐड करनी है और थोड़ा सा एक चुटकी ज़ीरा ऐड कर देना है। यहाँ पर ये चारों चीज़ें ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर ढक कर रख देना है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए जब आप ढक के रखेंगे इसको तो ये थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाएगा। फिर हम मज़ीद चीज़ें जो हैं वो इसमें ऐड करेंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या ऐड करना है। और अब जी आगे बनने वाले हैं पराठे, जो कि मेरी सिस्टर इन लॉ बनाई थी और बहुत मज़े के लग रहे हैं। अब यहाँ पर जी बैक टू अंडाज तो यहाँ पर इसको आपने अच्छी तरह से मैश करना है और फिर आपने अदरक डाल देनी है इस तरह से स्लाइसेस में कटी हुई थोड़ी सी। अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं या कूट के डाल सकते हैं। और उसके अलावा आपको जो भी टॉपिंग पसंद है आप वो इसमें रख सकते हैं। ये पराठा देखें, इसके बल देखें दरमियान में कितने मज़े के हैं। और यहाँ पर जी आपने इसको एक लेयर कर बना देनी है इसकी अच्छी तरह से ताकि इक्वल लगे। तो ये यहाँ पर भाभी जो है वो लेयर इसकी बना रही थी। इसके बाद ही हमने इसके ऊपर जो अंडों को बीट किया था वो हमने इसके ऊपर ऐड कर देने हैं। अब जी हम इसके ऊपर वो बीट किए हुए अंडे भाभी इस पर ऐड करने लगी हैं इसके ऊपर। ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर जी बीट किया हुआ अंडा ऐड कर दिया। अब इसको 5 मिनट के लिए फिर से ढक कर रख देना है। 5 मिनट तक ढक कर रखने के बाद जो है आंच जो है आपने बिल्कुल हल्की रखनी है। और यहाँ पर रात की बची हुई रोटियों को देसी घी लगाया जा रहा है क्योंकि ये बहुत मज़े की लगती हैं खाने में। अगर किसी ने ट्राई नहीं की तो लाजमी ट्राई करें। यहाँ पर जी जब 5 मिनट बाद आप ढक्कन हटाएंगे तो इस तरह से आपने एक एग जो है ऐड कर देना है बगैर बीट किए, और हरी मिर्चें इस वक्त में आपने ऐड कर देंगे। इस वक्त में आप चिकन की टॉपिंग भी लगा सकते हैं, जो भी आपकी फेवरेट चीज़ है वो आप ऐड कर सकते हैं, मशरूम्स, सॉसेजेस, जो भी आप ऐड करना चाहें। तो यहाँ पर जी आप चीज़ की भी टॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप चीज़ की भी टॉपिंग कर सकते हैं, चिकन श्रेड करके टॉपिंग कर सकते हैं उसकी, अगर चिकन बना हुआ है तो। यहाँ पर फिर आपने इसको 5 मिनट के लिए ढक देना है। और जब आप इसको उठाएंगे फिर आपने इसको जो है वो थोड़ा सा पिज़्ज़ा शेप में कट लगाने हैं नाइफ़ की हेल्प से, जो कि अभी मेरी सिस्टर इन लॉ लगा रही है। यहाँ पर कट लगा रही है जैसे पिज़्ज़ा की शेप में, लेकिन आपने जो एग योक है उसके ऊपर कट नहीं लगाना, उसको स्किप कर देना है ताकि वो टूटे नहीं। लेकिन ये कट इस वक्त इस लिए लगाए जा रहे हैं कि अंडा जो है वो अंदर तक पक जाए अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर इस तरह से बहुत ही हल्के हाथ से आपने जो है ना कट लगाने हैं। यहाँ पे एग योक थोड़ा सा टूट गया था लेकिन कोई मसला नहीं, खैर है। अब आप देखें कितना मज़े का लग रहा है। ये जब पानी छोड़ दे एग तो दैट मीन्स कि ये बिल्कुल, जब इसका पानी खुश्क हो जाए तो दैट मीन्स कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। और यहाँ पर इसके फिर आपने पिज़्ज़ा के स्लाइसेस कर लेने हैं और इसके ऊपर आप धनिया भी ऐड कर सकते हैं। तो ये रहा सहरी कर रहे थे हम, तो ये रही सब चीज़ें। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर। तो ये था जी डे 1 सहरी का व्लॉग और आई होप आपको पसंद आया होगा। आई एम सॉरी लेट शेयर करने के लिए, क्योंकि मैं उसको एडिट करने में थोड़ी सी लेट हो गई। तो आई होप आप लोगों ने माइंड नहीं किया होगा। सो या अगर ब्लॉग पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट करने से, आपके लाइक करने से, शेयर करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि मैं मज़ीद ब्लॉग्स बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।